तो मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रक को एक क्वारंटाइन जोन में जाता हुआ देखते हैं, जहां पर उस ट्रक को डिसइंफेक्ट करने के लिए सैनिटाइज किया जाता है। ड्राइवर उनसे पूछता है कि क्या हुआ है। हेल्थ वर्कर उन्हें बताते हैं कि बायो लैब से कुछ लीक हुआ है, लेकिन चिंता का विषय नहीं है। और वो ट्रक को लेकर आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसकी गाड़ी एक हिरन से टकरा जाती है और वो ये देखकर आगे बढ़ जाता है। और तभी वो मरा हुआ हिरन फिर से जिंदा हो जाता है। और तभी हमें मूवी का टाइटल ट्रेन टू बुसान दिखाया जाता है। अब हम मूवी के अहम किरदार सियोक को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी को उसकी मां से बुलाने बुसान जाने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रेन स्टेशन से चलने के लिए तैयार रहती है। कंडक्टर अपने कैबिन में जाता है और वहीं ट्रेन अटेंडेंस भी तैयार हो जाते हैं। बेसबॉल टीम का कोच सभी को बैठने के लिए कहता है और तभी वहां पर उसकी चीयर लीडर भी आ जाती है। अब हम दो ओल्ड लेडी जोंग और गिल को देखते हैं, जो कि बहनें थीं। और तभी वहां पर सियोक अपनी बेटी के साथ ट्रेन में आ जाता है। अब ट्रेन के चलने से ठीक पहले एक लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है, जो कि काफी ज्यादा घायल होती है और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको काटा है। अब ट्रेन के चलने पर सोन देखती है कि स्टेशन पर एक आदमी ने वर्कर पर हमला कर दिया है। अब यांगसुक अटेंडेंट को बताता है कि एक बूढ़ा शख्स ट्रेन पर चढ़ गया है और काफी देर से बाथरूम में छुपा हुआ है। अब सिवान देखने जाती है कि वहाँ चल क्या रहा है और वह बूढ़ा शख्स कहता है कि हम सभी मारे जाएंगे, लेकिन अटेंडेंट उसकी बातों को समझ नहीं पाता और उसे बाथरूम से बाहर आने को कहता है। अब वो घायल लड़की चलते हुए गिर जाती है और उसकी बॉडी में बहुत अजीब हरकतें होने लगती है। इधर सिवान बाथरूम में जाती है, जहाँ पर डोर पर सैंग खड़ा होता है और वो उससे कहता है कि इस बाथरूम में उसकी वाइफ है, इसलिए तुम दूसरे बाथरूम का इस्तेमाल कर लो। अब एक लेडी अटेंडेंट उस घायल लड़की को देख लेती है और मेडिकल हेल्प मांगती है। अब जब सियोक सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी वहाँ नहीं है। तभी उसके दोस्त का फोन आता है और वो कहता है शहर में कुछ बहुत ही अजीबो गरीब हो रहा है। अब वो घायल लड़की एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है और उस अटेंडेंट को काटने लगती है और फिर वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है और बेसबॉल टीम को काटने लगती है। अब ये सब देखकर अटेंडेंट सबको अगले डिब्बे में भागने को कहता है। इधर सियोक अपनी बेटी को ढूंढने जाता है तो वो देखता है कि अगले डिब्बे में बहुत हलचल है। तभी सिवान भी लोगों की चिल्लाने की आवाज सुन लेती है। तभी सियोक देखता है कि चीफ अटेंडेंट को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया है। तभी उसके पीछे खड़ी बेटी उसको आवाज लगाती है और फिर वो दोनों भागकर पिछले डिब्बे में चले जाते हैं। इधर सांग देखता है कि एक लड़की को एक ज़ॉम्बी काट रहा है और वो उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन फिर वो लड़की भी ज़ॉम्बी में तब्दील होकर सैंग को काटने की कोशिश करती है, लेकिन सैंग किसी तरह खुद को बचाता है और अपनी वाइफ को वहाँ से भागने को कहता है। अब बाकी लोग भागते हुए अगले डिब्बे में आ जाते हैं, जहाँ पर सैंग भी ज़ॉम्बी से लड़ते हुए वहाँ पहुँच जाता है और डोर को क्लोज कर देता है। सियोंग देखता है कि ज़ॉम्बीज इंसानों को देखकर काफी खौफनाक हो रहे हैं, इसलिए वो उनको शांत करने के लिए डोर पर पेपर्स लगा देता है, जिसके बाद ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं और अंदर आने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। और तभी कंडक्टर ये अनाउंस करता है कि वो अगले स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगा, क्योंकि वहाँ भी ज़ॉम्बीज आ गए हैं। और जब ट्रेन अगले स्टेशन पर थोड़ा स्लो होती है तो बाहर खड़े लोग ट्रेन के अंदर आने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। और तभी टीवी में न्यूज आती है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ है, इसलिए आपको घर में रहने की सलाह दी जाती है। अब सभी लोग सोशल मीडिया पर ज़ॉम्बी अटैक की वीडियो देखते हैं। तभी कंट्री में इमरजेंसी लागू होने की अनाउंसमेंट होती है। अब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, जहाँ पर मिलिट्री वाले उनका वेट कर रहे थे, लेकिन स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। अब सभी लोग ट्रेन से उतरते हैं, जहाँ पर ट्रेन कंडक्टर देखता है कि एक डिब्बे में सभी ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं। तभी योनसुक वहाँ आता है और कंडक्टर से बताता है कि अब केवल बुसान सिटी ही है जहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला है, और वो उसे वहाँ से चलने को कहता है, जिस पर कंडक्टर राजी हो जाता है और वो सभी पैसेंजर्स को बुलाने निकल जाता है। और जब सभी लोग स्टेशन के बाहर जा रहे थे तभी सैंग कुछ अजीब चीजें नोटिस करता है और तभी वो देखता है कि सभी आर्मी ज़ॉम्बीज में तब्दील हो गए हैं और तभी वे पैसेंजर्स पर हमला करने लगते हैं। और तभी सियोक की तरफ भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और सियोक अपनी बेटी को बचाने भागता है, लेकिन तभी सैंग आकर उसे बचा लेता है। अब बेसबॉल टीम सभी को अंदर करके दरवाजे को बंद कर देती है और वे सब भागते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तभी स्टेशन ब्रिज का एक ग्लास टूट जाता है और सभी ज़ॉम्बीज नीचे गिरने लगते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह ट्रेन पर चढ़ते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज ट्रेन पर अटैक करने लगते हैं। तभी योनसुक अटेंडेंट से कहता है कि हमें अभी ट्रेन को निकालना होगा, तभी हम बच पाएंगे। पर चीयर
लीडर कहती है कि उसके दोस्त अभी भी बाहर हैं, लेकिन अटेंडेंट उसकी बात ना सुनकर ट्रेन को चलाने के लिए कह देता है। इधर दूसरी तरफ सैंक किसी तरह दरवाजे को लॉक कर देता है, लेकिन दरवाजा टूट जाता है। वे सब ट्रेन की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि ट्रेन चल दी है। तभी दो बेसबॉल प्लेयर्स को ज़ॉम्बीज काट लेते हैं, लेकिन सियोक एक को लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है और वो सैंक को ट्रेन में चढ़ने में उसकी मदद करता है। अब सियोक और दूसरे लोग देखते हैं कि उनके बगल वाले डिब्बे में ज़ॉम्बीज हैं और वो धीरे से टॉयलेट में छुप जाते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज डोर को खोलने की कोशिश करता है। इधर सभी लोग ग्लास को कवर करके ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश करते हैं। तभी कंडक्टर अनाउंस करता है कि अब ट्रेन सीधा बुसान में ही रुकेगी। इधर सैंक के पास उसकी वाइफ की कॉल आने से पता चलता है कि उसकी वाइफ और सियोक की बेटी टॉयलेट में छुपे हुए हैं, जो कि कार 15 में है। अब वे सभी उस डिब्बे में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सैंक अपने हाथों से ज़ॉम्बीज को मारता है और सियोक उसकी फ्लैंक से मदद करता है और वो प्लेयर अपने बैट से ज़ॉम्बी को मारता हुआ आगे बढ़ता है। अब वे लोग अगले डिब्बे में पहुंचते हैं, जहां पर ज़ॉम्बीज बेसबॉल प्लेयर्स थे, जिनसे कि सैंक और सियोक लड़ते हैं, लेकिन वो लड़का उनसे नहीं लड़ पा रहा होता है क्योंकि वो उसके दोस्त थे। तभी ट्रेन एक सुरंग से गुजरती है, जिसकी वजह से अंधेरा हो जाता है और ज़ॉम्बीज उन्हें देख नहीं पाते हैं। तभी सैंक बैट से एक आवाज करता है और सभी ज़ॉम्बीज उस आवाज के पीछे निकल जाते हैं। और जब वे वहाँ से भाग रहे थे, तभी ट्रेन सुरंग को पार कर लेती है और रोशनी होने की वजह से ज़ॉम्बीज उनको देख लेते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन सैंक दरवाजे को बंद कर देता है। अब सियोक को एक आइडिया आता है कि वो तभी आगे बढ़ेंगे जब ट्रेन सुरंग से होकर गुजरेगी, और फिर वो अपने फोन पर अगली सुरंग की लोकेशन को देखता है, जिसके बाद सुरंग से गुजरने पर वे आगे बढ़ते हैं और बहुत ही आसानी से टॉयलेट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब ट्रेन के सुरंग पार करने पर वे सभी फिर से टॉयलेट में छुप जाते हैं। अब सियोक उन्हें बताता है कि अगली सुरंग काफी दूर है और वो बेसबॉल प्लेयर अपनी फ्रेंड को मैसेज करके बताता है कि वो कार 15 में है। अब ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सबको बताती है कि वे सभी ठीक है और यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनकर जोन्सो काफी भड़क जाता है और कहता है कि वो इन्फेक्टेड होंगे और अगर वो यहाँ आए तो हम भी मारे जाएंगे, और वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं। और सुरंग के आने पर वे सभी वहाँ से निकलते हैं और सियोक एक बैग को फेंक कर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता है, लेकिन तभी वो बूढ़ा शख्स गिर जाता है और सियोक उसे उठाने जाता है। तभी ट्रेन सुरंग से बाहर निकल जाती है और वे दोनों सीट्स के पीछे छुप जाते हैं और सियोक उससे भागने को कहता है, लेकिन उसका पैर गलती से सोडा बोतल पर पड़ जाता है, जिससे आवाज हो जाती है और ज़ॉम्बीज उनकी तरफ भागने लगते हैं। वे उनसे बचते हुए भागते हैं और सैंक दरवाजे को बंद करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे रोकने लगते हैं। अब वो प्लेयर अपने दोस्त को कॉल करके कार का दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो दरवाजा सील कर दिया गया था। वही अटेंडेंट ने उसके मुंह को बंद कर रखा था ताकि वो उन्हें कुछ भी न बता सके। सियोक सैंक की मदद करने जाता है और वो प्लेयर बेसबॉल बैट से डोर को तोड़ देता है और अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन जोन्सो दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है। इधर सैंक और ज़ॉम्बी काट लेता है और वो सियोक से अपनी वाइफ का ख्याल रखने को कहता है, और तभी दरवाजा टूट जाता है और सैंक सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और फिर वे सभी उस कार में आ जाते हैं, जहां पर सियोक योनसुक को मारता है क्योंकि उसकी वजह से सैंक भी इन्फेक्टेड हो गया था। लेकिन वो सबसे कहता है कि सियोक भी इन्फेक्टेड है और सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं और सियोक और उसके साथ आए लोगों को आगे वाले डिब्बे में जाने को कहते हैं और फिर वो इस डिब्बे को छोड़कर आगे चले जाते हैं। तभी जोंगिल अपनी ज़ॉम्बी बहन को देखती है और वो दरवाजे को खोल देती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और उस डिब्बे में मौजूद सभी लोगों को काट लेते हैं। अब कंडक्टर कंट्रोल रूम में कॉल करके बुसान स्टेशन की सिचुएशन जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। तभी उसकी नजर शहर में लगी आग पर पड़ती है। अब आगे जाने पर ट्रैक पर पलटी हुई ट्रेन थी, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेन रोकनी पड़ती है। कंडक्टर कहता है कि उन्हें दूसरी ट्रेन ढूंढनी होगी ताकि वो बुसान तक पहुंच सके। अब कंडक्टर एक ट्रेन को ढूंढता है, लेकिन उसमें ज़ॉम्बीज थे, इसीलिए वो यार्ड में जाता है, जहाँ पर उसे एक इंजन मिलता है और वो उसे लेकर उनकी तरफ आने लगता है। इधर योनसिक और अटेंडेंट एक टॉयलेट में फंसे हुए थे और वो अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज के बीच धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एक जलता हुआ इंजन बहुत ही तेजी से उनकी ट्रेन से टकराता है, जिसकी वजह से बचे हुए लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब वो प्लेयर अपने दोस्त के साथ एक ट्रेन में चढ़ता है और जब वो दूसरी तरफ जाने के
के लिए दरवाजे के ग्लास को तोड़ रहा था, तभी जोनसुक आ जाता है और उसकी दोस्त को ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक देता है और ज़ॉम्बी उसको काट लेता है। इससे गुस्सा होकर वो प्लेयर जोनसुक को बाहर ज़ॉम्बी के बीच में फेंक देता है। अब वो लड़की भी ज़ॉम्बी में तब्दील होकर उस प्लेयर को काट लेती है। इधर सियोक, उसकी बेटी और उस बूढ़े शख्स को होश आ जाता है जो कि ज़ॉम्बी कार के नीचे फंसे हुए थे। इधर जोनसुक जब भाग रहा था तब कंडक्टर उसकी मदद करता है, लेकिन वो उसे ज़ॉम्बीज़ के बीच में धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। अब जब सियोक और वो लोग उस जगह से निकल रहे थे तभी ज़ॉम्बी कार का ग्लास टूट जाता है और ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लगते हैं और ये देखकर वो बूढ़ा आदमी उन्हें रोककर उनकी जान बचाता है। अब सियोक सैंग की वाइफ को भी बचाता है और फिर वे सब एक चलते हुए इंजन के पीछे भागते हैं और तभी वहाँ मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करने लगते हैं, पर वे किसी तरह उस इंजन पर चढ़ जाते हैं। अब सियोक देखता है कि उस इंजन का कंडक्टर जोनसुक है जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका है। अब उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन सियोक किसी तरह उसको इंजन के नीचे गिरा देता है, लेकिन वो देखता है कि जोनसुक ने इसको काट लिया है। अब वो सैंग की वाइफ को बताता है कि इंजन के ब्रेक्स कहाँ पर हैं और फिर वो अपनी बेटी को बताता है कि वो बुसान में सेफ रहेगी और फिर वो केबिन के बाहर चला जाता है जहाँ पर वो ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगते हैं और वो स्वान का जन्म वाला दिन याद करता है और ट्रेन से कूद जाता है। अब सैंग की वाइफ इंजन को रोकती है क्योंकि आगे लाइन ब्लॉक थी और फिर वो दोनों पैदल आगे बढ़ने लगते हैं और सुरंग के अंदर चले जाते हैं। सुरंग के दूसरी तरफ बैठे स्नाइपर्स उनको एम करते हैं, लेकिन वो श्योर नहीं थे कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं, इसलिए वे फायर को होल्ड करते हैं और तभी वो देखते हैं कि वो सर्वाइवल हैं, यानी कि वो इन्फेक्टेड नहीं हैं। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।